क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट शो दैट, यानी डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने ये क्वेश्चंस प्रूव करने हैं। फर्स्ट पार्ट हमें दे दिया गया, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हमारे पास क्या दिया गया, 3, 5, 7, 5, 25, 25, 0, 10 एंड 1। हम देखते हैं तो यह पता चलता है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एंट्री और लास्ट एंट्री बिल्कुल सेम है, 3 एंड 0। इसी तरह से थर्ड रो की फर्स्ट एंट्री एंड लास्ट एंट्री भी बिल्कुल सेम है, 7 और 1, ठीक है। हम इधर से 5 कॉमन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से 5 कॉमन लें सेकेंड रो में से, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉमन लेते हैं ताकि हमारे पास यहाँ पे भी 1 बन जाए और यहाँ पे 2 बन जाए। 5 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। टेकिंग 5 कॉमन फ्रॉम रो 2, यानी रो 2 से हम लोग जो है अभी 5 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। ऊपर फर्स्ट वाली रो भी एज इट इज आ जाएगी 3, 5 एंड 0, ठीक है। और यहाँ थर्ड रो भी 0, 7, 25 एंड 1 आ जाएगी, ठीक है। अब जो है हमने सेकंड रो में से 5 कॉमन लिया तो ये 5 बाहर आ जाएगा। इधर से 5 कॉमन लिया, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25 एंड 5 2 जार 10। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमने जो है ना इसको देखना है कि हमारे पास और कहाँ से हम जो है, हमारे पास अब फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम जो है बिल्कुल सेम बन चुकी है, 3 1 7 एंड 0 2 1, 3 1 7 एंड 0 2 1। बाहर भी 25 है, यहाँ 5 बन चुके हैं, ठीक है। अब हमने देखना है कि सिर्फ हमारे पास जो है ना सेकंड कॉलम सेम नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसमें से भी 5 कॉमन ले लें, 5 कॉमन लेंगे, यहाँ पे भी 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 5 बचेगा, ठीक है। ये सारा यहाँ पे बिल्कुल सेम हो जाएगी सेकंड कॉलम। तो ले लेते हैं 5 कॉमन। अब लेंगे टेकिंग 5 कॉमन फ्रॉम कॉलम 2। अब हमने कॉलम 2 से हमने जो है ना 5 कॉमन लेना है। एक तो 5 ये हमारे पास पहले से मौजूद है, एक 5 जो हमने कॉमन लिया वो भी आगे बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अंदर बच जाएगा 3 1 7 1 1 5 0 2 1। यहाँ पे 1 1 5 इस वजह से है क्योंकि इसमें से 5 कॉमन ले लिया तो 5 से समझ लें कि ये 5 से डिवाइड हो गया पूरी कॉलम, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब यही होता है। 5 1 जार 5, 1 आ गया, 1 आ गया एंड 5 5 जार 25, तो यहाँ पे 5 आ गया। अब हमारे पास जो है ये बन चुका है 25, 5 5 जार 25 एंड ये हमारे पास जो है डिटर्मिनेंट एज इट इज आ जाएगा 3 1 0 1 1 2 7 5 1, ठीक है। और ये हमारे पास जो है बिल्कुल हमारे पास प्रूव हो चुका है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो हम यहाँ पे कह देंगे हैंस प्रूव्ड। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। पार्ट 2 हमारे पास दिया गया, हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो इसकी एक्सपेंशन करके ना हम लोग आराम से कर सकते हैं। हम इसको एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड बाय रो करेंगे, ठीक है। एक्सपैंडिंग बाय रो से एक्सपैंड कर रहे हैं रो 1 से, ठीक है। रो 1 से एक्सपैंड करेंगे। फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज a प्लस एक्स, ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को भी हमने जो है वो हाइड कर लेना है और फर्स्ट रो को भी हाइड कर लेना, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा a प्लस एक्स, a एंड a प्लस एक्स, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो है फर्स्ट टर्म पॉजिटिव होती है, सेकंड टर्म नेगेटिव, नेगेटिव a, ठीक है। अब सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को जो है हम हाइड कर लेंगे और हमारे पास ये बच जाएगी वैल्यूज a एंड a प्लस एक्स, ठीक है। और फिर थर्ड टर्म जो है वो पॉजिटिव होगी, यानी पॉजिटिव a, और हमारे पास जो है डिटर्मिनेंट में बचेगा। थर्ड कॉलम को अब जो है हम लोग हाइड कर देंगे और फर्स्ट रो को भी हाइड कर देंगे। हमारे पास बचेगा a प्लस एक्स एंड a, ठीक है। ये हमारे पास टर्म्स बन चुकी हैं। ये एज इट इज़ a प्लस एक्स आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग जो है इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, जैसे सिंपल डिटर्मिनेंट को करवाते हैं। फर्स्ट डायगोनल एंट्रीज पहले मल्टीप्लाई होती हैं, a प्लस एक्स इंटू a प्लस एक्स। इसी तरह से अब जो है ये वाली एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी माइनस a इंटू a। इसी तरह से ये माइनस a अब आ जाएगा हमारे पास,
ए को ए प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए इंटू ए प्लस एक्स माइनस ए इंटू ए, ठीक है, ये हमारे पास बन गया। अब नेक्स्ट टर्म है हमारे पास प्लस ए इंटू ए हमारे पास आ जाएगा ये टर्म्स का मल्टीपल, ठीक है, माइनस ए इंटू ए प्लस एक्स। हम इनको जो है सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए एज इट इज़, ए को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे ए स्क्वायर, ए को एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे ए एक्स माइनस ए स्क्वायर बनेगा, ठीक है। इसी तरह से प्लस ए एज इट इज़, ए को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस प्लस माइनस ए एक्स, ठीक है, ये हमारे पास बन चुकी हैं वैल्यूज़। अब हम जो देख लेते हैं जो कटिंग होते हैं उनको कटिंग कर देते हैं। ये ए स्क्वायर पॉजिटिव है, ये स्क्वायर नेगेटिव है, इनको कैंसिल आउट कर दिए। यहाँ पे ए स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ पे ए स्क्वायर नेगेटिव है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम जो है ए प्लस एक्स स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस एक्स इंटू ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, ये हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया। माइनस ए स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, यहाँ पे भी ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो रहा है। ये माइनस ए अब ए एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसी तरह से प्लस माइनस माइनस ए को भी ए एक्स से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ए स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम जो है अब ए प्लस एक्स आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स। इसको जो है मल्टीप्लाई करवा लेते हैं ए प्लस एक्स को एक्स स्क्वायर प्लस 2ax से, ठीक है। ए को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे ए एक्स स्क्वायर, ए को 2ax से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2a स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसी तरह से एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स क्यूब हो जाएगा हमारे पास। इस तरह से एक्स को 2ax से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2ax स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स ये स्क्वायर एक्स है, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर एक्स और यहाँ 2a स्क्वायर एक्स है, इनको हम जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2ax स्क्वायर ये बन जाएगा हमारे पास 3ax स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स क्यूब एज इट इज़। फिर हम लिखेंगे ये 2a स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस माइनस 2a स्क्वायर एक्स बनेगा, ये प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा एक्स क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर, ठीक है। हम लोग जो है यहाँ से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बच गया एक्स प्लस 3a। ये हमारे पास जो है हम इसकी अरेंजमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू 3a प्लस एक्स, ठीक है। तो दोनों तरीके से हमारा आंसर सही है और ये हमारे पास जो है वो प्रूव हो चुका है राइट हैंड साइड के इक्वल, ठीक है। ये हमारे पास दी गई थी एक्स स्क्वायर 3a प्लस एक्स राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसके इक्वल ये जो है हमारा प्रूव हो चुका है क्वेश्चन, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड। पार्ट 3 में हमारे पास दिया गया 1 1 1 एक्स वाई जी एक्स एंड एक्स वाई इक्वल है 1 1 1 एक्स वाई जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जी स्क्वायर, ठीक है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फर्स्ट वाली कॉलम तो हमारे पास सेम है, लेकिन सेकंड वाली कॉलम भी सेम है, लेकिन थर्ड वाली कॉमन जो कॉलम है ना उसमें जो है यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर है और यहाँ पे वाई जी एक्स एंड एक्स वाई है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि अगर हम इस पूरी टर्म में जो है एक्स मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, इधर हम x मल्टीप्लाई करवा दें, इधर y मल्टीप्लाई करवा दें और इधर z मल्टीप्लाई करवा दें। इधर x मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ x y z हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इधर y मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ y स्क्वायर एंड x y z हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे z मल्टीप्लाई करवाते हैं तो z स्क्वायर एंड x y z हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है इसको कराएंगे, फिर एक्स वाई जी यहाँ पे पूरी कॉलम सेम आ जाएगी तो उसको हम कॉमन ले लेंगे। अब हम इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, ठीक है। लिख लेते हैं पहले क्या लिखना है हमने, यहाँ पे हमने क्या चीज़ मल्टीप्लाई करवानी है, एक्स को हमने रो 1 से भी मल्टीप्लाई करवाना है, रो 2 से वाई को मल्टीप्लाई करवाना है एंड रो 3 से हमने जी को मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। मल्टीप्लाई पहले मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स वाई जी कर लेते हैं, ठीक है।
डिवाइड बाय एक्स वाई एंड जी। एक्स वाई जी से मल्टीप्लाई भी करा देंगे इस मैट्रिक्स को, और इसी तरह से एक्स वाई जी से डिवाइड भी करवा देंगे। साथ में हमारे पास ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट वाला मैट्रिक्स 1 1 एक्स वाई जी जी एक्स वाई। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। अब हमने जो है ना एक्स को, हमें पता है जब हम इधर से कॉमन लेते हैं तो बाकी सारी की सारी टर्म्स यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होती है। इसका मतलब यहाँ से हम अगर एक टर्म लेके किसी एक रो में मल्टीप्लाई करवा देते तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो हम एक्स को जो है फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। एक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ बच जाएगा 1/xyz। ठीक है, फर्स्ट वाली टर्म से एक्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, एक्स स्क्वायर एंड xyz बन जाएगा। इसी तरह से y को सेकंड वाली टर्म में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, वाई स्क्वायर एंड xyz। z को भी थर्ड वाली रो में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, जी स्क्वायर एंड xyz। ठीक है, यहाँ पे जो है अब कोई एक टर्म है हमारे पास, एक्स वाई जी भी बन रहा है। ठीक है, एक्स वाई जी भी बन रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर भी बन रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ 1 1 नहीं बन रहा। ठीक है, ये टर्म्स तो हमारे पास दोनों बन चुकी हैं, यहाँ पे 1 1 1 चाहिए अब हमें। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम पूरी कॉलम में से, कॉलम 3 में से एक्स वाई जी कॉमन लें तो वो बाहर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, टेकिंग एक्स वाई जी कॉमन फ्रॉम कॉलम 3। कॉलम 3 से हमने जो है एक्स वाई जी कॉमन लिया और यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स वाई जी, और यहाँ पे पहले से डिवाइड तो हो ही रहा था एक्स वाई जी। ठीक है, ये आ जाएगा एक्स वाई जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 1 1 एंड 1, क्योंकि हमने एक्स वाई जी तीनों में से कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ 1 1 बच जाएगा। अब हमें देखना है कि बस प्लेस की कमी है। ठीक है ना, हमने प्लेस इसकी सेट करनी है। फर्स्ट वाले में जो था ना, फर्स्ट वाली कॉलम में राइट हैंड साइड में फर्स्ट वाली कॉलम में 1 1 आता है। ठीक है, सेकंड वाली कॉलम में एक्स वाई जी आता है, एंड थर्ड वाली कॉलम में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जी स्क्वायर आता है। ठीक है ना, तो अब हम इनको इंटरचेंज करवाना शुरू करते हैं। इंटरचेंज करवाते हैं कॉलम 1 को, पहले ये तो यहाँ पे कटिंग हो जाएगा, यहाँ ख़त्म हो गया। ठीक है, कॉलम 1 को कॉलम 3 से इंटरचेंज करवाते हैं। इंटरचेंज कॉलम 1 एंड कॉलम 3, यानी ये एक दूसरे की जगह पे रिप्लेस हो जाएंगे। अब फर्स्ट वाले में जो है 1 1 1 आ जाएगा, इसी तरह से जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर अभी एज इट इज़ आएगा, और ये जो फर्स्ट वाली कॉलम है वो थर्ड वाली में चल जाएगी, एक्स वाई एंड जी हो जाएगा। फिर से हम जो है इसको इंटरचेंज करवा लेंगे। अब हमने इन दोनों कॉलम्स की रिप्लेसमेंट करवानी है ताकि हम बिल्कुल जो है कम्प्लीटली प्रूव कर सकें। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इंटरचेंज कॉलम 2 एंड कॉलम 3। कॉलम 2 और कॉलम 3 को भी हम लोग इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज कॉलम 2 एंड कॉलम 3, कॉलम 3 को भी इंटरचेंज करवा देते हैं, कर लेते हैं। कॉलम 2 को कॉलम 3 से इंटरचेंज करवाने के बाद हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जी स्क्वायर, थर्ड कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग ये बिल्कुल जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुके हैं, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। पार्ट 4 में हमें दिया गया 1 1 1 एक्स वाई जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जी स्क्वायर। हमने इसको प्रूव करना है एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जी एंड जी माइनस एक्स के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड के इक्वल लाने की कोशिश करेंगे। 1 1 1 एक्स वाई जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की। ठीक है, यहाँ पे अब हम अगर इसकी एक्सपेंशन करते हैं तो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जो है सबसे पहले इसको थोड़ा सा ना इजी बनाने की कोशिश करते हैं। हम अगर रो 2 में से रो 1 को माइनस कर दें तो हमारे पास रो 2 में यहाँ 0 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम रो 3 में से रो 2 को माइनस कर दें तो हमारे पास रो 2 में 0 बन जाएगा। मतलब हम इसमें जो है ऑपरेशन लगवा सकते हैं, रो ऑपरेशन लगवाएंगे। ठीक है, रो 2 में से रो 1 को माइनस करवा देते हैं। ठीक है, या ऐसा कर लेते हैं कि रो 1 में से रो 2 को माइनस करवा देते हैं। जब हम रो ऑपरेशन लगवाते हैं तो यहाँ पे हम आर लिखते हैं। ठीक है,
कि आर के ऑपरेशन रो ऑपरेशन लगा रहे हैं और जिस टर्म में हमने चेंजिंग लानी होती है उसको पहले लिखते हैं, यानी हमने R1 में चेंजिंग लानी है तो हम R1 पहले लिखेंगे और R2 को उसमें से जो है हम माइनस कर देंगे, ठीक है। R2 में से R1 को माइनस करेंगे तो 1 में से 1 चला गया, 0 आ गया, x में से y माइनस होगा तो x माइनस वाई, इसी तरह से x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारी टर्म्स एज इट इज आएंगी, 1y एंड वाई स्क्वायर, 1z एंड z स्क्वायर। अभी हम एक और टर्म भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो है कि ये रो 3 में से अगर हम रो 2 को माइनस कर दें तब हमारे पास यहाँ पे भी 0 बन जाएगा, तो वही करेंगे हम लोग अभी, ठीक है। रो ऑपरेशन लगाएंगे, फर्स्ट वाली अब रो जो है वो एज इट इज आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है तो हम इसको x प्लस वाई एंड x माइनस वाई लिख लेते हैं, ठीक है। x प्लस वाई एंड x माइनस वाई हमने फॉर्मूला ओपन किया, ओके। और अगर हम R2 में से R3 को माइनस कर दें, R2 माइनस R3 कर दें, यानी R2 में से R3 को माइनस किया तो चेंजिंग R2 में आएगी, क्योंकि फर्स्ट पे R2 लिखा है, ठीक है। R2 इसलिए फर्स्ट पे लिखा है क्योंकि सेकंड रो में चेंजिंग करनी है। 1 में से 1 निकाल दिया, 0 बचा, y में से z निकाला तो y माइनस z आएगा, y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1z एंड z स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, क्लियर। हम लोग रो ऑपरेशन लगा चुके हैं, ठीक है। अब हमने जो है ना यहाँ पे 0, ये भी x माइनस वाई एज इट इज आ जाएगा, यहाँ x प्लस वाई आ जाएगा और यहाँ पे x माइनस वाई एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 y माइनस z आ जाएगा, ठीक है। और ये y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म बन गई है, तो हम इसको एक दफ़ा a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ y z है तो y माइनस z एंड y प्लस z आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एज इट इज थर्ड रो एज इट इज 1z एंड z स्क्वायर आ जाएगी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे इन फर्स्ट वाली रो में से जो है x माइनस वाई हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो 0 में से जो कुछ मर्जी कॉमन ले लो वो 0 ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर y माइनस z है, y माइनस z इधर भी है और इसमें भी है, ठीक है, इसको भी हम कॉमन ले सकते हैं। ये बाहर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इनको पहले कॉमन ले लेते हैं। अब रो 1 में से x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, टेकिंग x माइनस वाई कॉमन फ्रॉम x माइनस वाई कॉमन एंड y माइनस z भी हम कॉमन ले रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख लेंगे y माइनस z, ठीक है। हम कॉमन ले रहे हैं रो 1 और रो 2 में से, कॉमन फ्रॉम रो 1 एंड रो 2 रिस्पेक्टिवली, यानी हमें पता चल रिस्पेक्टिवली लिखेंगे तो इसका मतलब x माइनस वी हम y जो है रो 1 से कॉमन ले रहे हैं और y माइनस z जो है ना हम रो 2 से कॉमन ले रहे हैं, रिस्पेक्टिवली लिख दिया हमने, ठीक है। अब x माइनस वाई भी कॉमन आएगा तो वो बाहर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। और y माइनस z भी कॉमन आएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अंदर बचेगा हमारे पास 0 0 1, x माइनस वाई कॉमन आ गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, y माइनस z भी कॉमन आ गया, यहाँ पे भी 1 बचेगा और z एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से x माइनस वाई कॉमन हो गया, यहाँ x प्लस वाई बचेगा, ठीक है। यहाँ पे y माइनस z कॉमन चला गया और यहाँ बच गया y प्लस z और z स्क्वायर थर्ड रो में एज इट इज आ जाएगा। ये हमारे पास बन चुके। अब हम इसकी एक्सपेंशन करेंगे। अब आप देखें तो हमारे पास जो है फर्स्ट वाली 2 टर्म्स बन चुकी है, x माइनस वाई एंड y माइनस z। बस अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे और हमारे पास थर्ड वाली टर्म बन जाएगी z माइनस x, ठीक है। अब हम ना इसको एक्सपेंड करेंगे बाय कॉलम, ठीक है, एक्सपेंड बाय कॉलम, क्योंकि यहाँ पे जो है ये 0 0 है तो ये जल्दी हो जाएगा, ठीक है। 0 0 की वजह से फर्स्ट वाली दोनों टर्म्स तो 0 ही हो जाएंगी, वो हम कर लेते हैं एक्सपेंड बाय कॉलम 1। कॉलम 1 से एक्सपेंड करते हैं, ये वाली टर्म्स एज इट इज x माइनस वाई एंड y माइनस z बाहर आ जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। फर्स्ट वाली टर्म हमारे पास क्या है 0 0 और फर्स्ट वाली रो और फर्स्ट वाली कॉलम को जो है हमने हाइड कर लेना, हमारे पास बचेगा 1 z y प्लस z एंड z स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास फिर आ जाएगा माइनस 0, सेकंड वाली रो और फर्स्ट वाली कॉलम को हाइड करेंगे, हमारे पास बचेगा 1z x प्लस वाई एंड z स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से अब थर्ड वाली टर्म आएगी, थर्ड वाली टर्म 1 है तो इसको हम लिखेंगे प्लस 1 इंटू, ये हमारे पास आ जाएगा थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 1 1 x प्लस वाई एंड y प्लस z, ठीक है।
ये सारी टर्म्स तो जीरो से मल्टीप्लाई होंगी तो जीरो ही हो जाएंगी, तो हमें इसको ज्यादा मल्टीप्लाई या सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज जीरो लिख लेते हैं। x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जी, ये वाली ब्रैकेट जो है कंप्लीट यहाँ पे क्लोज होगी, यहाँ से शुरू होगी यहाँ पे क्लोज हो रही है, इसका मतलब ये पूरी ब्रैकेट के साथ ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। ये वाली टर्म भी कंप्लीट जीरो हो जाएगी, इसी तरह से ये वाली टर्म भी कंप्लीट जीरो हो जाएगी, यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, वन एज इट इज आएगा, वन को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x y प्लस जी आ जाएगा, y प्लस जी से मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। और इस वन को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस फॉर्मूला जो डिटर्मिनेंट का होता है उसमें माइनस आएगा, ठीक है। और x प्लस वाई को हम जो है वन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x प्लस वाई ही आएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस वाई एज इट इज, y माइनस जी एज इट इज, ये जीरो जीरो लिखने की जरूरत ही नहीं है, y प्लस जी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस वाई, ठीक है। वाई वाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का वाई और माइनस का वाई, यहाँ पे क्या बच गया, जी माइनस एक्स, ये एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जी एंड जी माइनस एक्स, तो ये हमारे पास जो है प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव्ड। वाला पार्ट हमें दे दिया गया, ठीक है। 5 वाले पार्ट में भी राइट हैंड साइड कुछ सिमिलर है 4 वाले पार्ट की तरह, ठीक है। वहां पे हमारे पास कॉलम में पूरी कॉलम 1 1 थी, यहाँ पे एक पूरी रो 1 1 है, तो इसको इजी करने के लिए भी हम ऐसा कर सकते हैं कि कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस करें तो यहाँ पे 0 बन जाए, ये हम कर लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं हम, जो है अगर कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस कर दें, ठीक है, जहाँ पे हम लोग जो है ना ऑपरेशन लगा रहे होते हैं ना, वहीं पे यहाँ ऑपरेशन बताना और साथ ही इधर जो है ना वो सॉल्व कर देना। यानी अगर हम कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने माइनस करके इसका आंसर भी लिखना है, यानी 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, a प्लस बी माइनस बी प्लस 1। अब इसको जो है ना हमने रफ में करते जाना, a प्लस 1 माइनस बी प्लस 1 है, ठीक है ना, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a प्लस 1 माइनस बी माइनस 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, a माइनस बी। इसी तरह से ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाए, a प्लस 1 का स्क्वायर माइनस बी प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ फॉर्मूलाज ओपन हो जाएंगे, ठीक है। इसको भी हम कर लेते हैं, a प्लस 1 का स्क्वायर माइनस बी प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, ठीक है। इसी तरह से माइनस, इसको अब अंदर माइनस भी साथ ही मल्टीप्लाई करवा देंगे, बी स्क्वायर माइनस 2b एंड माइनस 1, ठीक है। यहाँ 1 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से जो है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2b, ठीक है। इन दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है, यहाँ बचेगा a माइनस बी, और यहाँ पे देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, तो इसको एक दफ़ा a माइनस बी और एक दफ़ा a प्लस बी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2a माइनस बी, तो इन दोनों में देखें a माइनस बी भी कॉमन आ रहा है, a माइनस बी कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा a प्लस बी प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं a माइनस बी इंटू a प्लस बी प्लस 2, ठीक है। बाकी दोनों कॉलम्स एज इट इज आ जाएंगी, 1 b प्लस 1 एंड b प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये वाली लाइन ज़रा इधर लग गई है तो इसको हम रिमूव करके ना यहाँ पे लिख लेते हैं 1 इंटू सी प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ c प्लस 1 का स्क्वायर। इसको अब यहाँ पे जो है ना इसका लगा लेते हैं, ये डिटर्मिनेंट की लाइन है, ठीक है। अब हम इसको ज़रा लिख लेते हैं दोबारा से, कॉलम आ गई, ठीक है। अब हमें जो है कॉलम 3 में से कॉलम 2 को माइनस करना है, तो फर्स्ट वाली कॉलम तो एज इट इज़ आ जाएगी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी प्लस 2, ठीक है। अब अगर हम कॉलम 3 में से कॉलम 2 को माइनस करते हैं, ठीक है, कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 करेंगे, ठीक है, तो ये 1 माइनस कॉलम 2 में से कॉलम 3 को माइनस करेंगे, क्योंकि हमने चेंजिंग 2 में लानी है, ठीक है। 1 में से 1 निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। b प्लस 1 माइनस सी प्लस 1 करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा b माइनस सी, जिस तरह से हमने पहले सॉल्व किया था, ठीक है ना। यहाँ पे अब b प्लस 1 का स्क्वायर माइनस सी प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा b माइनस सी इंटू बी प्लस सी प्लस 2, ठीक है। और थर्ड वाली कॉलम एज इट इज़ 1 c प्लस 1 एंड c प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है।
अब हम जो है इसमें देख लेते हैं क्या चीज़ कॉमन आ रही है। कॉलम 1 में a माइनस बी कॉमन आ रहा है और कॉलम 2 में c1 कॉमन आ रहा है, ठीक है। टेकिंग a माइनस बी एंड b माइनस c कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 और कॉलम 2 में से हम लोग जो है रिस्पेक्टिवली यानी a माइनस बी कॉलम 1 से और b माइनस सी कॉलम 2 से, ठीक है। कॉलम 2 से कॉमन ले लेते हैं कॉमन। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ठीक है। बाकी हमारे पास बच जाएगा 0 1 a प्लस बी प्लस 2, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा 0 1 b प्लस सी प्लस 2 एंड 1 c प्लस 1 एंड c प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास बन चुका है। अब हम जो है इसकी एक्सपेंशन कर लेंगे बाय रो। एक्सपेंशन रो से करेंगे तो फर्स्ट वाली दोनों टर्म 0 आ जाएंगी, 1 वाली टर्म को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये वाली टर्म साथ एज इट इज आती जाएंगी, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ठीक है। ये वाली टर्म अब क्योंकि हमने एक बार जो है वो कॉलम वाला किया है तो हमें मालूम है कि 0 से जो भी टर्म मल्टीप्लाई होगी वो 0 ही हो जाएगी। हम एक बार इसको 0 ही लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सेकंड टर्म है, माइनस की टर्म होगी, लेकिन जब पूरी टर्म 0 से मल्टीप्लाई होगी तो वो 0 ही हो जाएगी, ठीक है। फिर हम थर्ड टर्म में जो है इसका कर लेते हैं 1 को, ठीक है। अब हमने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड करना है, ठीक है। फर्स्ट वाली के लिए हम लोगों ने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करना था, लेकिन वो मल्टीप्लाई 0 से होना था तो वो 0 ही आ जाना था, ठीक है ना। इसी तरह से सेकंड टर्म जो है माइनस 0 आनी थी यहाँ पे, ठीक है। इसमें सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को हाइड करना था, टर्म्स ये वाली आनी थी, लेकिन जब 0 से मल्टीप्लाई होना था तो वो 0 ही हो जाना था, ठीक है। इसलिए हमने लिखा नहीं है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाना था उसने। और अब जो है थर्ड वाली टर्म 1 है, क्योंकि इसमें सिमिलर कुछ टर्म्स आएंगी, ठीक है, 0 नहीं आएगा, तो इस वजह से हम जो है इसको कर लेते हैं 1 1 a प्लस बी प्लस 2 एंड b प्लस सी प्लस 2। इस 1 को जो है ना हम इधर लिख लेते हैं। अब इसको जो है मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसको इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 को b प्लस सी प्लस 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे a माइनस बी एंड b माइनस सी एज इट इज़ आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 0, इनको जो है अब हम इग्नोर कर देंगे 0 को। इस 1 को b प्लस सी प्लस 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा b प्लस सी प्लस 2, ठीक है। और माइनस a प्लस बी प्लस 2 को जब हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a प्लस बी प्लस 2 ही आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब हमारे पास यहाँ पे माइनस है तो माइनस की वजह से अंदर सारे साइंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। इनको जो है लिख लेते हैं, अंदर सारे साइंस चेंज हो जाएंगे, इनको अब लिख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी माइनस सी, ठीक है। यहाँ आ जाएगा b प्लस सी प्लस 2, माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस a माइनस बी माइनस 2, ठीक है। 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे जो है b से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा यहाँ पे a माइनस बी माइनस सी एंड c माइनस ए बचेगा, ठीक है। और ये हमारे पास जो है लेफ्ट राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, यही हमारे पास इसका प्रूव होगा, ठीक है। कटिंग करने के बाद हमारे पास बचेगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी एंड c माइनस ए, ठीक है। हैंस प्रूव्ड। पार्ट 6 हमारे पास दे दिया गया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो हम इसका सिंपल डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ अगर हम इसको जो है सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सीधा ऐसे ही बाय रो एक्सपैंड कर देते हैं। एक्सपैंड लेफ्ट हैंड साइड हमने ली है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एक्सपैंड करने लगे हम उसको बाय रो, ठीक है। रो से हम एक्सपैंड कर देते हैं रो 1 से, ओके। तो हम इसको जो है सबसे पहले लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट वाली कॉलम और फर्स्ट वाली रो को हाइड कर लेंगे हम लोग, और यहाँ ये हमने फर्स्ट वाली रो को हाइड कर लिया और फर्स्ट वाली कॉलम को भी हाइड कर लिया। हमारे पास बचेगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
ए स्क्वायर, इसी तरह से बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अब हमारे पास सेकंड टर्म क्या है, सी स्क्वायर, तो ये आ जाएगी माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट वाली रो को और सेकंड वाली कॉलम को हमने हाइड कर देना, हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, थर्ड टर्म हमारे पास आएगी सी स्क्वायर, और अब हमने जो है फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को जो है हाइड करना है। ठीक है, ये हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। ये क्लियर हो गया, माइनस सी स्क्वायर। अब सेकंड टर्म को भी ए स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, प्लस सी स्क्वायर एज इट इज, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर को भी हम जो है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये हमारे पास आ चुका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इनको हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी हम इसको लिख सकते हैं। फिर से हमारे पास आ जाएगा, सी को जब सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा सी की पावर 4। इसी तरह से जब ए सी स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम माइनस सी स्क्वायर एज इट इज़ लिख लेते हैं, ए स्क्वायर को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए की पावर 4 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से अब ये जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी एज इट इज़, अब बी स्क्वायर जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी की पावर 4। इसी तरह से माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़ आएगा। ठीक है, ये कटिंग होने के बाद क्या बच जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से ये वाली टर्म्स अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यहाँ बचेगा माइनस सी स्क्वायर, मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर सी की पावर 4 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस ए की पावर 4 सी स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरह से माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब फिर हम जो है सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। सी स्क्वायर को बी की पावर 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस बी की पावर 4 सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर सी की पावर 4। अभी ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हमने जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, सबसे पहले ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाते हैं, यहाँ हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। ए स्क्वायर को फिर से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए स्क्वायर सी की पावर 4, फिर से ए स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ए की पावर 4 सी स्क्वायर आ जाएगा। अब बी स्क्वायर को हम इन सारी टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे, बी स्क्वायर ये स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा बी की पावर 4 सी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर को सी की पावर 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, बी स्क्वायर सी की पावर 4 बी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस बी की पावर 4 सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी की पावर 4। ठीक है, ये ए स्क्वायर सी की पावर 4 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ए की पावर 4 सी स्क्वायर ये पॉजिटिव है और यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बी की पावर 4 सी स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ पे बी की पावर 4 सी स्क्वायर नेगेटिव है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। बी स्क्वायर सी की पावर 4
यहाँ पे जो है ये माइनस ही होना था, ठीक है, यहाँ पे ये माइनस का साइन ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस माइनस है तो ये भी माइनस का रहेगा, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर 4 टाइम्स बचेगा, इन सबको ऐड कर लेंगे हम लोग तो हमारे पास आएगा 4a² b² एंड c², ठीक है। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हम इसको प्रूव कर दिया। पार्ट 7 में हमारे पास दिया गया ए बी एंड सी, ठीक है, इसी तरह से बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। लेफ्ट हैंड साइड दी गई है, इसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। होना तो इसने एक्सपेंशन से है, लेकिन हम इसको इजी करने के लिए ना सबसे पहले थोड़ी सी इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, इसमें जो है ना हम कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड करते हैं हम लोग, कॉलम 1 ऐड C2 एंड C3, कॉलम 2 और कॉलम 3 को ना हम C1 में ऐड कर देते हैं। इससे क्या होगा कि यहाँ पे ना A प्लस बी प्लस सी की फॉर्म बन जाएगी, तो इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। यानी हम इसको जब लिखेंगे तो यहाँ पे हम ऑपरेशन ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी C1 में C2 और C3 ऐड कर दिए हैं, ठीक है हमने। तो हम लोग ऐड कर देते हैं, यहाँ पे बनेगा A प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे B प्लस सी प्लस ए और A प्लस बी है, जब A में ऐड होगा तो 2A बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से B में ऐड होगा 2B बन जाएगा, C में ऐड होगा तो 2C बन जाएगा, क्योंकि तीनों ने जो है ऐड तो होना है तीनों कॉलम से। इसी तरह से यहाँ पे भी ऐड होंगी, 2A प्लस 2B प्लस 2C बनेगा, ठीक है। यहाँ बाकी दोनों कॉलम एज इट इज़ B C प्लस ए एंड B प्लस सी। इसी तरह से C A प्लस बी एंड C प्लस ए आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इन तीनों में, इन दोनों कॉलम्स में जो है यहाँ पे 2 हम कॉमन ले सकते हैं, इसको हम कॉमन लेते हैं इनमें से, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसमें 2 कॉमन आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, बाकी बचेगा A प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे भी 2 कॉमन आ जाएगा, A प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा B C प्लस ए बी प्लस सी ए प्लस बी सी प्लस ए, ठीक है। यहाँ पे अब इन फर्स्ट वाली कॉलम में जो है A प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, तो टेकिंग A प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, कॉलम 1 से हमने जो है A प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने के बाद 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और हम जो है इसको अब लिख लेंगे, यहाँ पे हमारे पास 1 बचेगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे B C प्लस ए एंड B प्लस सी बचेगा। इसी तरह से यहाँ C A प्लस बी एंड C प्लस ए बचेगा, ठीक है। अब हम जो है इसको 0 भी बना सकते हैं, अगर हम 2 में से 2 माइनस कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो 0 बन सकता है, ठीक है। तो हम C3 में अब चेंजिंग लाएंगे। प्लस बी प्लस सी हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया था, इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं, A प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब हमने इसको और इजी बनाने के लिए यहाँ पे 0 बनाने हैं, ठीक है। इसमें हम रो ऑपरेशन लगा लेते हैं, ठीक है। अगर हम R3 में से 2R1 माइनस करेंगे, ठीक है, और R2 में से भी हम2R1 माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो है यहाँ पे ज़ीरोज़ बन जाएंगे। कर लेते हैं इसको, 1 B C, ठीक है। अब 2 है इधर हमारे पास, तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, तभी 0 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे अब हमें रो ऑपरेशन लगाना है। हम अगर R2 में से 2R1 माइनस करें, ठीक है, R2 में से 2R1 माइनस करेंगे तो ये 2 और यहाँ पे 2R1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। इसी तरह से C प्लस ए माइनस 2B, ये 2B वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। C प्लस ए माइनस 2B, ठीक है। इसी तरह से अब हमारे पास आ जाएगा A प्लस बी माइनस 2C, A प्लस बी माइनस 2C। फिर से हम जो है R3 में से भी 2R1 माइनस करेंगे, R3 माइनस 2R1, R1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करवाएंगे और R3 से माइनस कर देंगे उसको, 2 माइनस 2 0, B प्लस सी माइनस 2B, तो हमारे पास आ जाएगा
सी माइनस बी, ठीक है। इसी तरह से सी प्लस ए माइनस 2c, तो हमारे पास आ जाएगा ए माइनस सी, ठीक है। अब हम जो है ना इसको एक्सपेंड कर लेते हैं बाय कॉलम, एक्सपेंड बाय कॉलम 1। कॉलम 1 से हम एक्सपेंड कर लेते हैं। कॉलम 1 से जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास जो है ये आ जाएगा ए, ये एज इट इज़ आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट लेटर हमारे पास है 1, ठीक है। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो है हमारे पास हाइड हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा सी प्लस ए माइनस 2b। इसी तरह से ए माइनस सी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी माइनस 2c आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास c माइनस बी आ जाएगा। बाकी ये टर्म जो है ज़ीरो है, तो इसके साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाई होगी वो भी ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पे सेकंड रो को हाइड करेंगे और फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे, ठीक है। बाकी जो बचेगा उसको हम लिख लेते हैं बी सी, सी माइनस बी एंड ए माइनस सी, ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। इसी तरह से अब जो है फिर से ज़ीरो है हमारे पास, इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, थर्ड रो को अब हाइड कर देंगे और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा बी सी, सी प्लस ए माइनस 2b, सी प्लस ए माइनस 2b एंड ए प्लस बी माइनस 2c। अब जो टर्म ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रही है वो तो ज़ीरो हो जाएंगी, ठीक है। बस हम जो है 1 वाली टर्म को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इसी तरह से अब ये टर्म जो हमारे पास है इसको हम जो है सॉल्व कर लेंगे। 1 सी प्लस ए माइनस 2b को हमने a माइनस सी से मल्टीप्लाई करवाना है, c प्लस ए माइनस 2b इंटू ए माइनस सी, ठीक है। और फिर जो है माइनस, जो हम डिटर्मिनेंट में माइनस लगाते हैं और साथ में आ जाएगा c माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस 2c। इसी तरह से बाकी टर्म्स जो है ज़ीरो हो जाएंगी ज़ीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद। और यहाँ पे हमारे पास अब हम इनको जो हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे, मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी एज इट इज़ आ जाएगा, अंदर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ये हो जाएगा c इंटू ए, तो हमारे पास आएगा ए सी। इसी तरह से c इंटू सी प्लस माइनस 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 सी स्क्वायर। फिर जी हम लोगों ने a को मल्टीप्लाई करवाना है, a को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे a स्क्वायर, a को c से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस ए सी, ठीक है। इसी तरह से अब 2b को भी a से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस 2ab, फिर से माइनस माइनस प्लस प्लस 2bc, ठीक है। इसी तरह से अब हमारे पास आ जाएगा माइनस एज इट इज़, ये ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि अभी माइनस के बाद जो है साइंस चेंज हो जाएंगे। c को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे ac, c को b से मल्टीप्लाई करवाएंगे bc, c को 2c से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस 2c स्क्वायर, ठीक है। माइनस b को मल्टीप्लाई करवाएंगे a से तो माइनस ab, इसी तरह से माइनस b को b से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस b स्क्वायर, माइनस b को 2c माइनस 2c से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस 2bc आएगा, ठीक है। अब हम जो है ना इसके साथ जो माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ पे आ जाएगा ए सी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस ए सी, अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस 2c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2bc, ठीक है। अब हम जो है इनको देख लेते हैं, कोई कटिंग हो रहा है तो उनको कटिंग कर देते हैं और बाकी फिर जो है हम लोग उनको सॉल्व कर लेंगे। ये 2bc नेगेटिव का ये पॉजिटिव का कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अब हमारे पास ac पॉजिटिव है और ac नेगेटिव है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी हमारे पास जो बचेगा उनको ऐड कर लेते हैं
और ये 2c² में से c² माइनस हो जाएगा, इसको भी कर लेते हैं a + b + c, ठीक है। अब यहाँ 2c² में से c² माइनस होगा तो यहाँ c² पॉजिटिव बच जाएगा, a² एज इट इज़ क्योंकि ये किसी और के साथ सॉल्व नहीं हो रहा, b² भी एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी टर्म रह गई हमारे पास ab, a + ab - 2ab ± -2ab में से ab माइनस होगा तो हमारे पास -ab बचेगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बच गया -bc - ac, ठीक है। अब इस a को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर b को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर c को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो पहले हम a को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। a मल्टीप्लाई होगा ac² + a⁴, इसी तरह से फिर प्लस ab² - a²b - babc, ठीक है। इसी तरह से फिर -a²c, फिर से हमारे पास b अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो bc² + bc², इसी तरह से अब b को फिर से मल्टीप्लाई करवाएंगे a से तो a² b² आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव का। इसी तरह से अब हमारे पास जो है b को हमने b से मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारे पास आ जाएगा b³ b⁴। यहाँ पे a को a² से मल्टीप्लाई करवाएंगे तब भी हमारे पास a³ बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास बन चुका है, b³ बन गया। अब हमने b को ab से मल्टीप्लाई करवाना -ab² ± -b²c एंड -abc, ठीक है। अब c को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो c³ आ जाएगा। फर्स्ट पे c को c² से मल्टीप्लाई करवाएंगे c³, c को a² से मल्टीप्लाई करवाएंगे a²c, इसी तरह से c को b से मल्टीप्लाई करवाएंगे b²c, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हम देख लेते हैं, b²c भी हो गया हमारे पास। अब हमने जो है abc यहाँ पे a b से मल्टीप्लाई करवाना है तो abc बनेगा। इसी तरह से फिर हमने जो है c को bc से मल्टीप्लाई करवाना -bc² बनेगा, इसी तरह से प्लस माइनस -ac²। अब देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे जो है वो कटिंग हो रही हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास ac² पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से ab² पॉजिटिव है, ab² नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो जाएगा। a² भी हमारे पास है यहाँ पे और a²c नेगेटिव है और a²c पॉजिटिव कहाँ पे, ये रहा हमारे पास पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह से bc² है हमारे पास, bc² और यहाँ पे हमारे पास ये रहा bc², ठीक है। इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। इसी तरह से bc² पॉजिटिव है और यहाँ पे bc² नेगेटिव है, ठीक हो गया। b का स्क्वायर नहीं आना चाहिए था, ये b इस जब a² से मल्टीप्लाई हुआ तब यहाँ पे ये वैल्यू आई थी, ठीक है। तो a² b ही आना चाहिए था, ये भी पॉजिटिव का यहाँ नेगेटिव का कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, a³ बच गया, b³ बच गया और c³ बच गया, abc और abc बच गया, ठीक है। तो हम इनको जो है यहाँ पे abc बच गया तो अब ये 3abc बनेगा और a³ b³ और c³ ऐड हो जाएंगे, तो इनको लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा a³ + b³ + c³ - 3abc, ठीक है। और ये राइट हैंड साइड की इक्वल है तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 में हमें दिया गया a + t a × a, ठीक है। और यहाँ पे b + t एंड b c एंड c + t, इसको हमने इसके इक्वल राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अब अगर हम a + b + c + t ये बनाने के लिए ना हमें इन तीनों रोज़ को ऐड करना पड़ेगा। ये देखें a b और c और साथ में t, तो ये a + b + c + t बन जाएगा। इसी तरह से इधर भी a + b + c + t बन जाएगा, यहाँ पे भी वही बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम ज़रा इनमें ऐड करवा देते हैं। ऐड r2 एंड r3
इन R1 में हम R2 और R3 को ऐड करवा देते, ये हमारे पास आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी प्लस टी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी A प्लस बी प्लस सी प्लस टी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी A प्लस बी प्लस सी प्लस टी बन जाएगा। नेक्स्ट टर्म्स जो है हमारे पास वो एज इट इज़ आ जाएंगी, बी सी बी प्लस टी सी बी एंड सी प्लस टी। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट रो में सारी वैल्यूज सेम है तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बाहर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी। ठीक है, यहाँ बच जाएगा 1 1 1, बी प्लस टी बी सी प्लस टी। ठीक है, ये हमारे पास बन चुका है। अब हमने जो है इसमें आगे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, अब अगर इसकी एक्सपेंशन इजी करनी है हम लोगों ने, तो अगर हम कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस कर दें तो यहाँ 0 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको ईजी करने के लिए हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं कॉलम का। ये एज इट इज़ A प्लस बी प्लस सी प्लस टी एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। हम कॉलम के ऑपरेशंस लगा लेंगे। कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये फर्स्ट तो एज इट इज़ आ जाएगी, क्योंकि हम कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस कर रहे हैं, C2 माइनस C1 कर रहे हैं। ठीक है, तो चेंजिंग C2 में आएगी, यानी 1 माइनस 1 0। बी प्लस टी माइनस बी से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ टी बच जाएगा। इसी तरह से C माइनस सी यहाँ पे आ जाएगा 0। ये वाली टर्म्स अब जो है हम इसको भी यहाँ माइनस कर सकते हैं कॉलम 1 से, तो हम कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 करेंगे, 1 माइनस 1 0, बी माइनस बी 0। ठीक है, सी प्लस टी माइनस सी, तो ये हमारे पास टी बन जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी। ठीक है, इसको अब हम आगे रो से एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपैंड बाय रो कर लेते हैं, एक्सपैंडिंग बाय रो 1। ठीक है, फर्स्ट वाली टर्म 1 के साथ हम लोग जो है फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को हम लोग जो है हाइड कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास बचेगा T 0 0 एंड T। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बनेगा 0 से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बाकी सारी टर्म 0 ही हो जाएगी, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से फिर से 0 हो जाएगी ये वाली टर्म भी, क्योंकि यहाँ पे भी 0 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास A प्लस बी प्लस सी प्लस टी। ठीक है, 1 एज इट इज़, और t को t से मल्टीप्लाई करवाएंगे t स्क्वायर माइनस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 हो जाएगा। ये भी 0 है, यहाँ भी 0 है हमारे पास। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी प्लस टी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टी स्क्वायर रह जाएगा, बाकी सब वैल्यूज़ जो हैं वो 0 हो जाएंगी। तो यही हमारे पास जो है इसकी राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगा। अगर आप चाहें तो टी स्क्वायर को इधर जाके मल्टीप्लाई करवा दें, टी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी। ठीक है, क्योंकि आपके पास राइट हैंड साइड में इस तरह से लिखा गया है, टी स्क्वायर मल्टीप्लाई तो यहाँ पे भी हो रहा है, अगर आप इस तरफ भी लिखेंगे तो भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, हैंस प्रूव्ड पार्ट 9 हमारे पास दिया गया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो है यहाँ पे रो 1 में रो 2 और रो 3 का ऐड करके ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, रो ऑपरेशन कर देंगे हम, ऐड R2 एंड R3, रो 2 और रो 3 को हमने जो है ना R1 में ऐड करना है। ठीक है, R1 में ऐड करेंगे A माइनस बी माइनस सी, इसी तरह से प्लस 2B प्लस 2C। ठीक है, यहाँ पे भी 2A प्लस बी माइनस सी माइनस ए, ये आ गया, और प्लस 2C आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 2A प्लस 2B प्लस सी माइनस ए माइनस बी, ये हमारे पास बन जाएगी टर्म। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जो है लिख लेंगे सेकंड और थर्ड रो को एज इट इज़, 2B बी माइनस सी माइनस ए, यहाँ पे भी 2B आ जाएगा। इसी तरह से 2C सी माइनस ए माइनस बी। अब अगर हम इनको सॉल्व करें, ये A एज इट इज़ आ जाएगा,
यहाँ पे पॉजिटिव 2b माइनस बी प्लस माइनस माइनस, 2b में से b निकालेंगे तो प्लस का b आ जाएगा, 2c में से c निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस का c। इसी तरह से अब फिर से 2a माइनस a यहाँ पे करेंगे तो यहाँ हमारे पास a बच जाएगा, b एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 2c माइनस c तो ये हमारे पास c बच जाएगा। यहाँ पे भी 2a माइनस a करेंगे तो हमारे पास a बचेगा, 2b माइनस b करेंगे तो हमारे पास b बचेगा और c एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये पूरी रो हमारे पास सेम हो चुकी है, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो इसको हम जो है कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ एज इट इज़ ये सेकंड और थर्ड कॉलम थर्ड रोज आ जाएंगी, ठीक है। b माइनस सी माइनस a, 2c 2b c माइनस a माइनस b, ठीक है। अब हम जो है कॉमन ले लेते हैं a प्लस बी प्लस सी को, a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 1 1, 2b b माइनस सी माइनस a 2b, ठीक है। 2c c माइनस a माइनस b। फिर से हम जो है इसको इजी करने के लिए इनको माइनस करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम जो है माइनस करेंगे इसको, 1 को 1 से माइनस करेंगे तो 0 बनेगा, लेकिन ऑपरेशंस हमें यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, वो हम लगा लेते हैं। अब कॉलम ऑपरेशंस लगेंगे, a प्लस बी प्लस सी एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ जो ऑपरेशंस लगाना है वो यहाँ साथ ही लिखेंगे और फिर जो है चेंजिंग करके यहाँ पे लिख देंगे। कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस करेंगे हम लोग, ठीक है। कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस कर देते हैं, इसी तरह से, और कॉलम 3 में से भी कॉलम 1 को माइनस करेंगे, ठीक है। कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को, फर्स्ट वाली तो एज इट इज़ आ जाएगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आनी, ठीक है। कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 0, b माइनस 2b, ठीक है। ये इस तरह से कुछ बन जाएगा, b माइनस सी माइनस a एंड माइनस 2b, प्लस माइनस माइनस, b में से माइनस 2b होगा तो b बचेगा, लेकिन बड़ी रकम के साथ माइनस है इसलिए साथ में माइनस आ जाएगा, तो हमारे पास ये टर्म आएगी, माइनस b माइनस c एंड माइनस a। इसी तरह से 2c में से 2c माइनस होगा तो ये तो 0 ही आ जाएगा। इसी अब यहाँ पे 1 माइनस 1 करेंगे 0, 2b माइनस 2b 0, ठीक हो गया। और यहाँ हमारे पास c माइनस a माइनस b, जब 2c से माइनस होगा तो यहाँ पे भी हमारे पास माइनस c माइनस a एंड माइनस b आ जाएगा। सेम इसी तरह ये वाली टर्म भी माइनस होगी इसमें से, ऐसे हम लिख लेंगे c माइनस a माइनस b, और 2c क्योंकि इधर से माइनस होगा तो प्लस माइनस माइनस, 2c में से c निकालेंगे तो c बचेगा, लेकिन बड़ी रकम के साथ माइनस है तो इधर माइनस आ जाएगा और ये टर्म हमारे पास बन जाएगी, ठीक है। अब हम जो है ना इसको अरेंज कर लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको जो है रो से ना, इसको रो के ज़रिए जो है हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, तो हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंडिंग बाय रो 1, इसको रो 1 के ज़रिए एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी एज इट इज़, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो है फर्स्ट वाली टर्म से एक्सपेंशन करेंगे 1 एज इट इज़, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लेंगे, हमारे पास बचेगा माइनस बी माइनस सी माइनस ए 0, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस सी माइनस ए एंड माइनस बी। अब हमारे पास जो है ये टर्म 0 है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। हमारे पास सेकंड कॉलम को भी हम हाइड कर लेंगे और फर्स्ट रो को भी हाइड कर लेंगे, बाकी ये रकमें बच जाएंगी, 2b 0 2c माइनस सी माइनस a माइनस b, ठीक है। इसी तरह से अब प्लस 0 वाली रकम भी कर लेते हैं, ये हमारे पास थर्ड टर्म भी आ चुकी है, ठीक है। अब इनको जो है सॉल्व कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। 1 को इनके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, पहले इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो ये वाली टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू माइनस सी माइनस ए माइनस बी, ये 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 0 एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। ये वाली टर्म्स भी 0 से मल्टीप्लाई होंगी तो सारी की सारी 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म भी 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगी, ठीक है। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो ब्रैकेट आ गई,
अब हम जो है यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। माइनस बी को माइनस सी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पॉजिटिव बी सी बन जाएगा। माइनस बी को माइनस ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पॉजिटिव ए बी। माइनस बी को माइनस बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे पॉजिटिव बी स्क्वायर बनेगा। इस तरह से माइनस सी को माइनस सी से मल्टीप्लाई करवाएंगे पॉजिटिव सी स्क्वायर। माइनस सी को माइनस ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे पॉजिटिव ए सी। इसी तरह से बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पॉजिटिव बी सी। फिर से ए को जब सी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा ए सी, ठीक है। फिर से हम ए को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे ए स्क्वायर, ए को बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे ए बी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। यहाँ ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज़, ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अरेंज करके लिख लेते हैं, ठीक है। अब ए बी प्लस ए बी कितना बनेगा 2ab, ठीक है। बी सी प्लस बी सी हमारे पास बनेगा 2bc एंड ए सी प्लस ए सी ये हमारे पास बन जाएगा 2ac, ठीक है। हमारे पास यहाँ एक फॉर्मूला क्लोज होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इसी के इक्वल होता है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के इक्वल होता है। अब ये दोनों टर्म्स ये एज इट इज़ यहाँ पे आ गई, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आ जाएगा हमारे पास। हेंस प्रूव्ड, ये हमारे पास प्रूव हो चुके हैं, ठीक है, प्रूव्ड। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट 10 में हमें दिया गया कि हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करें। तो हमने जो है ना राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करने के लिए पहले हम जरा देखेंगे कि राइट हैंड साइड में क्या क्या वैल्यूज हैं। x प्लस वाई प्लस जी है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट पे हम x प्लस वाई प्लस जी बना सकते हैं या नहीं। अगर हम इसमें जो है इस y प्लस जी में ये वाला x ऐड कर दें, यानी रो 1 में रो 2 ऐड कर दें, तो यहाँ x प्लस वाई प्लस जी बनेगा। इसी तरह से यहाँ पे जी एक्स है, अगर हम इसमें भी रो 2 ऐड करेंगे यानी y ऐड करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जी बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी एक्स वाई है, जी ऐड करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जी बन जाएगा। तो सबसे पहला ऑपरेशन यहाँ पे क्या लगेगा, रो 1 में रो 2 ऐड करना हमने, ठीक है। रो 1 प्लस रो 2, रो 1 में रो 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा x प्लस वाई प्लस जी, एक्स प्लस वाई प्लस जी, x प्लस वाई प्लस जी, ठीक है। और ये वाली टर्म्स एज इट इज एक्स वाई जी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जी स्क्वायर, ये हमारे पास बन चुकी हैं। अब इनमें से जो है हम x प्लस वाई प्लस जी को कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बाहर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जी, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1 1 1, ठीक है। ये आ गया x वाई जी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जी स्क्वायर। अब इसको और इजी करने के लिए हम इसमें कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं, यानी इक्वेशन कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस कर देंगे और कॉलम 3 में से जो है हम कॉलम 2 को माइनस कर देंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि कॉलम 3 में से हम लोग जो है कॉलम 1 को माइनस कर दे। तो कर लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बनेगा x प्लस वाई प्लस जी, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस करना है। अब हमने यहाँ x माइनस, हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि हमने कौन सा करना है, हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि यहाँ क्या टर्म्स है। x माइनस वाई है, यानी अगर हम कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास x माइनस वाई बनेगा। तो हम इस तरह से देख लेते हैं, ठीक है। कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस कर देंगे, ठीक है। और हमारे पास y माइनस जी भी है, यानी अगर हम कॉलम 2 में से कॉलम 3 को माइनस करें यानी y माइनस जी भी बनेगा। तो यहाँ 1 माइनस 1 0, x माइनस वाई आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 y एंड वाई स्क्वायर एज इट इज़। अब कॉलम 2 में से कॉलम 3 को माइनस करना था, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, y में से z निकालेंगे y माइनस जी हो जाएगा, y स्क्वायर में से z स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस जी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 z एंड z का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म है। अगर हम इसके फॉर्मूला ओपन कर लें तो यहाँ हमारे पास बनेगा एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस
z, ठीक है। और यहाँ ये 0 एज इट इज़, यहाँ पे भी 0 एज इट इज़। इनको अब हम ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस वाई, वाई माइनस जी, 1 z, ठीक है। और जी स्क्वायर भी एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे जो है ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये एक दफ़ा एक्स माइनस वाई और एक दफ़ा एक्स प्लस वाई में ओपन हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी एक दफ़ा वाई माइनस जी और एक दफ़ा वाई प्लस जी में ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं तो यहाँ कॉलम 1 में भी x माइनस वाई है और कॉलम 2 में y माइनस जी है, दोनों कॉमन आ सकते हैं, ठीक है। तो कॉलम 1 में से हम जो है x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे, वो बाहर आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करा देंगे x प्लस वाई प्लस जी, यहाँ x माइनस वाई बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में से, ठीक है। इसी तरह से y माइनस बी सेकेंड कॉलम में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं y माइनस जी, ठीक है। हमारे पास बचेगा 0, यहाँ से x माइनस वाई कॉमन आ गया, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ से x माइनस वाई कॉमन चला गया, x प्लस वाई बचेगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 0, यहाँ 1 और y प्लस जी, क्योंकि यहाँ से भी हमने y माइनस जी को कॉमन ले लिया है, यहाँ बचेगा 1 जी एंड जी का स्क्वायर, ठीक है। अब हम जो है इसको बाय रो एक्सपेंशन कर लेते हैं, ठीक है। ये वाली टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी हमारे पास। x प्लस वाई प्लस जी, ठीक है। x माइनस वाई एंड y माइनस जी, ठीक है। अब जो 0 से एक्सपैंड बाय रो कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं एक्सपैंड बाय रो 1 से एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। अब फर्स्ट रो से जब एक्सपैंड करेंगे, 0 है हमारे पास, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को हाइड करेंगे, बाकी हमारे पास ये वैल्यूज बचेंगी, लेकिन फर्स्ट टर्म 0 है, यानी ये टर्म 0 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। इसी तरह से फिर सेकंड टर्म 0 है, तो 0 में हम लोग जो है यहाँ सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे और फर्स्ट रो को हाइड करेंगे। हमारे पास ये वाली टर्म्स बचेंगी 1 और x प्लस वाई जी और जी स्क्वायर, लेकिन ये जो है 0 से ही मल्टीप्लाई होंगी, तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये 1 है, तो इसमें जो है हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है ना। यहाँ हम लिख लेते हैं फर्स्ट थर्ड कॉलम हमारे पास हाइड हो जाएगी और फर्स्ट रो हाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास बचेगा 1 x प्लस वाई एंड y प्लस जी, ठीक है। इसको हम जो है आगे अब सॉल्व कर लेते हैं। हम x प्लस वाई प्लस जी आ गया हमारे पास, ठीक है। x माइनस वाई आ गया, y माइनस जी आ गया, ठीक है। ये टर्म्स तो 0 हो गई, इनको हम निगलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ 1 को y प्लस जी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस जी। इसी तरह से 1 को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फॉर्मूले का माइनस x प्लस वाई आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये वाली टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी, x प्लस वाई प्लस जी, ठीक है। x माइनस वाई भी एज इट इज़ आ जाएगा, y माइनस जी भी एज इट इज़ आ जाएगा, ये y प्लस जी एज इट इज़ आएगा। यहाँ जो है जब x माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस x हो जाएगा, इसी तरह से माइनस प्लस माइनस y हो जाएगा, ठीक है। y से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जी, x माइनस वाई, y माइनस z एंड z माइनस x, हैंस प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ चुकी है।